तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग तरीके से फील्ड और कल हमने पोटेंशियल का रिलेशन बताया था पिछले लेक्चर में। उस एप्लीकेशन करना जरूरी है उसका। एक छोटा सा एप्लीकेशन तो शायद मैंने कराया था। तो अब हम निकालते हैं आज डेरिवेशन फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो हेडिंग डालिएगा फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो एक पॉइंट मास की वजह से कितना फील्ड हो। अच्छा, तो यहाँ पर वो ऑर्डिनरी लगेगा शुरू में आपको। ये कैपिटल एम है, सपोज ये ओ पॉइंट पर है और इससे कुछ आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पर एक स्मॉल मास रखा गया। दोनों पॉइंट मास ही है, ठीक है। तो जो कैपिटल एम है पहले वो रखा है। तो जब कैपिटल एम रखा होगा तो चारों ओर एक क्या ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हो गया होगा। अब उस फील्ड में स्मॉल एम को रखा गया तो स्मॉल एम पर एक ग्रेविटेशनल पुल अपनी ओर लगेगा, खींचेगा वो। तो फोर्स हम लोग जो है वो निकालते हैं। आप कहेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ये तो हमें वैसे ही आता है, पहले भी किया है। बिल्कुल सही बात है, पहले वाला ठीक है, लेकिन अगर जो दूसरा डेरिवेशन हम करेंगे अब इसके बाद, वहां आपको रियलाइज होगा कि ये भी तरीका बहुत अच्छा था। तो लिखिए सपोज अ पॉइंट मास suppose a point mass m, capital M, is kept at O. So a gravitational field will be in existence. ऐसा होगा ना? Yes, sir. ठीक. Now we keep another point mass small m at P where OP equal to R. ठीक. तो ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force on small m gravitational force will be F equal to, कल हमने पढ़ा है ME इस टू इक्वेशन 1, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एफ निकाल सकते हैं। लिखिए यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F equal to G capital M small m upon R square
ये होगा। और ये कहाँ को होगा बच्चों, डायग्राम के हिसाब से सोचिए। ये कैपिटल एम अपनी ओर खींचेगा, मैंने सबसे ऊपर बना रखा है डायग्राम, एरो लगा दिया मैंने। होगा नहीं होगा ऐसा? यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे, अलोंग पीओ, कॉमा करके ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, तो आप इक्वेशन 1 में एफ रख दीजिए तो एम ई जितना आ जाएगा। सर GM upon R square. सो फ्रॉम 1 एफ कीजिए जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल एम ई, दिस implies E equal to जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये कहाँ को है, अलोंग पी ओ। ठीक है, पी से ओ की ओर है। अगर मैं ओ को ओरिजिन मान लूं तो ओ से पी की ओर करेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा वेक्टर। यस सर। तो लिखिए, इफ वी ट्रीट ओ एज ओरिजिन देन ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और एक वेक्टर लगा लो एन नॉट। ये बीच में डॉट नहीं है, ऐसा कर लीजिए, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एन नॉट। एन कैप भी कहते हैं, चलो टोपी जैसी लगती है एन के ऊपर, चलो एन नॉट बोलते हैं। वेर एन नॉट इज यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी लिख दीजिए। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये बहुत आसान था, मतलब इसमें एक पॉइंट मास था, पॉइंट मास की वजह से ऐसा कर दिया हमने, इसमें तो कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। अब जो एक्चुअल डेरिवेशन है, हम थोड़ा सा उन पे आगे डेप्थ में जाते हैं। हम फील्ड निकालते हैं ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की वजह से, और पॉइंट जो होगा वो एक्सिस पर होगा। ऐसा कुछ किया भी था ना पहले, याद है? रिंग की एक्सिस पर निकाला था पहले भी। यस सर। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग due to a uniform circular ring at a point on its axis, at a point on its axis। तो मैं डेरिवेशन कर छोटा सा, ये सपोज ये है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये रिंग। तो यहाँ से ये पॉइंट मिला लीजिए, इसे पी मान लेते हैं। बस इस पी पॉइंट पे निकालना है फील्ड है। सपोज ये डिस्टेंस आर है नीचे, और ये रेडियस ए मान लेते हैं, और ये कैपिटल ए मान लेते हैं। तो इसको जेड मान लीजिए। तो वैसे जेड पाइथागोरस से क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है इतना? यस सर।
तो इस रिंग की वजह से एक्सिस पर जो पॉइंट पी है वहां पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो लिखिए, लेट अस कंसीडर a uniform circular ring let us consider a uniform circular ring of mass m and radius a मान लीजिए, ठीक है। फुल स्टॉप। सपोज p be a point on its axis, suppose p be a point on its axis such that OP equal to small r, ठीक है। करना क्या है हमको, ये तो ठीक है, हमें इस डेरिवेशन में करना क्या है बच्चों, अरे क्या निकालना है सर उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट मास डीएम मान लेता हूं मैं ए पर, ठीक है। सपोज वी टेक अ पॉइंट मास, suppose we take a point mass dm at point A, कैपिटल ए। तो एपी जितना हो जाएगा, यहाँ पर एपी डिस्टेंस जितनी है बच्चों, एपी जेड के बराबर है, और वैसे करो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। शॉर्ट में चाहो तो जेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब ए पर जो आपने लिया वो तो पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास की वजह से किसी पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है निकाला है ना पिछले डेरिवेशन में। यस सर। तो लिखिए, सो gravitational field at point P. So gravitational field at point P due to dm इक्वल टू कितना होगा, उसको डी मान लो छोटा सा, जी इंटू मास अपॉन कितना था, और ये कहाँ को लगेगा, अलोंग पीओ। पी ए, होगा या नहीं। यस सर। यस सर। जब स्मॉल एम मास अपनी ओर खींचेगा तो ये पी ए होगा। अच्छा ये एंगल थीटा मान लीजिए डायग्राम में, सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक इधर को आएगा कंपोनेंट और एक सेंटर की ओर आएगा। ये जो डीई है, तो डीई का इधर को कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा, और सेंटर की ओर क्या हो जाएगा डीई cos थीटा। डीई कॉस थीटा। क्लियर है। तो अब आप ठीक इससे उल्टा मान लीजिए एक। हेलो, किसी को कुछ पूछना है बच्चों।
नो सर। अच्छा, अब ठीक उल्टा मान लीजिए एक, आपने एक दूसरा साइड मान लिया एक। अगर एक बात देख लीजिए, डायग्राम बनाते हुए देख लीजिएगा मुझे। अगर यहाँ पर भी ये डीएम मास का मान लूँ मैं, और इसकी वजह से निकालूंगा बच्चों, तो इसी तरह से इसमें भी आएगा सिमेट्री से, ये भी थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट नीचे को आ जाएगा डी ई साइन थीटा यहाँ भी, और इधर को सेंटर की ओर इसका भी क्या हो जाएगा, डी ई क्रॉस थीटा, तो टू डी क्रॉस थीटा हो जाएगा या नहीं सेंटर की ओर। यस सर। यस सर। ये जो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट है ये इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। यस सर। अब आप बाउंड्री पर कोई भी पेयर मानिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उनके साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और क्रॉस ऐड हो जाएंगे। यस सर। तो जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा पॉइंट पी पर, वो केवल क्रॉस कंपोनेंट्स का सम होगा ना, क्योंकि साइन तो ऐसे कटते जाएंगे। सोचिए कोई भी आप पॉइंट बाउंड्री पर मानिए और डायगोनली अपोजिट मानिए दूसरा, तो वो कैंसिल कर देंगे। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अगर ये समझ में आ रहा है तो समझ लो तुमने बड़ी जंग जीत ली इलेक्ट्रिक के लिए। वहां भी यही होना है फिर। तो ये कहानी अब मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में। बना लिया है डायग्राम? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब ये लिखिए, नाउ वी टेक another point mass dm, another point mass dm diametrically opposite to a, diametrically opposite to a, ठीक है ना? यस सर। we observe that, फुल स्टॉप के बाद सुना, सोचते भी रहा करो जब लिखते हो तो। we observe that d sin theta components will be cancelled out while, लिखा, d sin theta components will be cancelled out while d cos theta components will be added up. क्लियर है इतना? ये बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। तो नई लाइन से, hence total gravitational field at point P due to the whole ring will be तो क्या होगा टोटल, सारे डी cos थीटा जुड़ जाएंगे का ना, तो इंटीग्रेशन सबका, ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। यस। अच्छा बच्चों, डी कितना है ऊपर लिखा कहीं? यस सर। कितना है? जी डी एम अपॉन जेड स्क्वायर, cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा भी लिख लो अभी, तो cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, जी cos थीटा अपॉन जेड स्क्वायर डी एम।
टीएम कितना होता है टोटल जोड़ के सारा मास कैपिटल एम। यस सर। तो फिर सो E इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, जी एम क्रॉस थीटा अपॉन जेड स्क्वायर। हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। E इक्वल टू जी एम अपॉन जेड स्क्वायर तो ठीक है, cos थीटा कितना है r अपॉन जेड। डायग्राम देखिए आप, cos थीटा r अपॉन जेड होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस सर। यस सर। तो अब जेड की वैल्यू रख दो भाई। सो इक्वल टू सी एम अपॉन सी एम आर भी है अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। जेड कितना है, अंडर रूट है ना, यस सर। जेड की वैल्यू तो ये ई है। तो किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की वजह से एक्सिस पर अगर आपसे पूछा जाए कितना फील्ड होगा तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छी तरह क्लियर हो गया है। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं फिर अब। अच्छा ये बताइए कि ये आर जो है सेंटर से डिस्टेंस है, तो रिंग के सेंटर पे कितना होगा फील्ड, आप जी एम आर अपॉन टी क्यू सर 0। आर जीरो रखोगे ना बच्चों। यस ये सर। फॉर्मूले को क्लोज कर लेना, हाँ ये याद रखने लगे। ये जो लास्ट में आ रहा फॉर्मूला, इसको क्लोज करोगे और नीचे नोट करके लिखिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग कितना होता है। सर 0। जीरो। किसी को पीछे डेरिवेशन में मैंने सर्कुलर रिंग में पोटेंशियल भी निकाला था, जरा पीछे जाओ और मुझे बताओ कितना था वो। पोटेंशियल कितना था पीछे, ट्रॉफी में कहीं तो होगा, सर्कुलर रिंग की वजह से किसी पॉइंट एक्सिस पर। कहीं मिला किसी को। कार्तिकेय मिला। नो सर। क्या कहें फिर आप लोगों के, कितने दिन पहले कराया होगा, कोई आइडिया। सोच पा रहे हो कितने दिन पहले होगा। सर मिल गया। बच्चों ये चीजें बताती भी हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कॉपी में कहाँ पर क्या लिख रखा है। आप नोट करने में खुश हैं शायद, वो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे डाउट होने लगता है कई बार। क्या वहां सेंटर पे पोटेंशियल जीरो आया। मानवेंद्र, क्या एक्सप्रेशन है एक्सिस पर पोटेंशियल का, पहले रिंग की वजह से वही बता दो चलो। सर माइनस जी एम अपॉन ए।
ये कहाँ पर है? सर सेंटर पे। और वैसे इन जनरल क्या है? सर इन जनरल -gm अपॉन r² + a² अंडर रूट में। ठीक होगी। और आज ये आया है। ठीक, मैंने अब ईट फील्ड का भी बता दिया, पोटेंशियल का भी बता दिया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सर्कुलर रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। आप नोट करके इस बात को लिख लीजिए खुद ही कि एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग gravitational field is zero while gravitational field is zero while potential is कितना है? Potential is non-zero and is -gm upon a। ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक। यस सर। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा अगले पॉइंट को भी। कल जो हमने पढ़ा है, तो उसके लिए दूसरा पॉइंट लिखिए नोट करके। वी नो दैट E इक्वल टू -dv अपॉन dr। तो -d/dr ऑफ v की वैल्यू रख देता हूं -gm अपॉन √r² + a²। तो माइनस माइनस प्लस, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है बच्चों, तो gm बाहर आ जाएगा, d/dr ऑफ r² + a² की पावर -12। कितना ठीक है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो अब कितना हो रहा है? gm तो ठीक है, पहले -12 पावर को बाहर आगे ले आओ, -12, तो फिर r² + a² की पावर कितनी हो जाएगी? -12 -1 हो गया नहीं? अब अंदर वाले का करो बच्चों, r के रिस्पेक्ट में r² का डिफरेंशिएशन। 2r। ठीक है। Yes, sir. तो अब कुछ हो सकता है कैलकुलेशन में, सोच पा रहे हैं आप लोग? ये 2 और इधर -12 वाला ये कैंसिल हो रहा है या नहीं? यस सर। कितना आया फिर? -gm/r अपॉन r² + a² की पावर तो आपने कहा था कि ई इतना आ रहा है, क्या इतना सही है? मैंने इसको दो तरीके से निकाल दिया। क्यों बच्चों? Yes, sir. यस सर। ई जो है कल हमने पढ़ा है -dv/dr। तो ई अगर v पता है आपको तो ई आप निकाल सकते हो। ई पता हो तो v भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। तो अगर किसी ने आपसे दोनों चीजें पूछ ली, पोटेंशियल भी और ग्रेविटेशनल फील्ड भी, तो क्या दो अलग अलग डेरिवेशन करना सही है, या पोटेंशियल निकाल के ये वाला मेथड लगाना सही है नीचे डिफरेंशियल? सर ये वाला मैटर लगाना।
हाँ ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, खाली डिफरेंशिएशन ही तो करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो जैसे मैंने आज किया कि पहले कल वी निकाला और आज ई निकाला अलग अलग। ये इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, अगर एक ही चीज पूछी जाए तो कैसे निकालनी है, एक तो ये मेथड हुआ ई जैसे करना था आज वाला, नहीं करना है वैसे पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब वी निकाल के ऐसे कर लो जैसे आज हमने किया है। तो जहां जहां आपने पोटेंशियल निकाला है ना अभी एक दो दिन पहले, स्पेरिकल सेल की वजह से अंदर बाहर बाउंड्री पर, हर एक को माइनस टाइम्स आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ऐसे ही आपको हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, आप लोग समझ पा रहे हैं भी नहीं? ये दोबारा समझाना है। सर एक बार फिर से समझाइए। पोटेंशियल के डेरिवेशन किए हैं ना बेटा, स्पेरिकल सेल वाला सॉलिड स्फीयर वाला, यस सर। तो उनको इसी फॉर्मूले में रख दो ऐसे ही जैसे इसमें रखा, तो आपको सीधे सीधे ग्रेविटेशनल फील्ड के डेरिवेशन मिल जाएंगे या नहीं? यस सर। यस सर। भाई यही कह भी रहा था और कुछ नहीं कहूँ। तो स्पेरिकल सेल की वजह से आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अभी फिर एक नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। हेडिंग डालिए, फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ही हुआ यहाँ तो, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क field due to a uniform disk at a point on its axis. यूनिफॉर्म डिस्क की वजह से इसकी एक्सिस पर आपको निकालना है कितना फील्ड है। क्या आपने पोटेंशियल निकाला है यूनिफॉर्म डिस्क की वजह से? देखिए तो पीछे यस सर। कितना आया था? सर नहीं निकाल रखा शायद। नहीं तो यस सर क्यों रहा? तो फिर करिए, करते हैं फिर इसको। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास डिस्क है और इसके सेंटर से कुछ दूरी पर यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट पी है। ये डिस्क की वजह से हमने पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल क्या निकालना है, फील्ड कितना है। तो मैं डिस्क को बहुत सारे किसमें बांट सकता हूँ? सर रिंग में। किसमें? सर रिंग में। हाँ, और फिर एक रिंग ले लेता हूँ ऐसे, जिसका रेडियस है एक्स और थिकनेस है डी एक्स। तो इस रिंग की वजह से पहले इसकी वजह से कर लेते हैं। तो पिछला डेरिवेशन है रिंग वाला तो है ही हमारे पास, उसी को लगाएंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे को, तो डेरिवेशन इतना ही होना है। तो लिखिए प्लीज, पहले बना लीजिए, कोई बात नहीं।
Let us consider. Let us consider a uniform circular disk of mass m and radius a. तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? डेंसिटी रो मान लो m अपॉन डिस्क का एरिया कितना हुआ? तो यहां पर डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट एरिया। एरिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर एरिया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके जो सेंटर है ना, सेंटर को ओ मान लेते हैं, उससे आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं एक पॉइंट पी है। सपोज पी बी अ पॉइंट, P be a point on its edge, P be a point on its edge, AHIS, such that OP equal to small r, such that जब भी लिखते हैं S डॉट T डॉट कर सकते हैं आप। तो O से P तक की दूरी कितनी है? स्मॉल। ठीक हो गया। तो रिंग जो है, रिंग की वजह से जितना, इस रिंग की वजह से पॉइंट पी पर अब पिछला डेरिवेशन यूज करते हैं, तो लिखिए सो ग्रेविटेशनल फील्ड at point P due to considered ring कितना होगा? एक रिंग की वजह से, या तो उसको डी लिखेंगे ना, जी एम आर, पिछला डेरिवेशन भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा आएगा। यस सर। ठीक है, तो अब डीएम कितना निकाल लेंगे, अलर्ट से कर लो कहीं। डीएम कितना होगा? अरे भाई, रिंग का एरिया कितना होगा? पाई एक्स स्क्वायर। रिंग होगी 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। 2 पाई आर की तरफ बाउंड्री इंटू डी एक्स, ये एरिया होगा बच्चों रिंग का। कितनी बार करा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया, इतने डेरिवेशन यहाँ कर दिए। अब उसके बाद अगर बच्चे नहीं करते हैं बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ फिर? इतना ही हो सकता है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं फिर, क्योंकि करना तो है नहीं बच्चों ने मुझसे। आप चाहते हैं कि मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि यार मेरे पढ़ाने से फायदा हो रहा है, बच्चों को आ रहा है समझ। 2m/a² पाई कैंसिल एच टी एक्स, ये है डीएम।
ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, डी कर लीजिए। तो डीई निकाल दिया, ये डीएम की वैल्यू रखे। अरे डीएम की वैल्यू रख दी भाई, हाँ तो बोल दो। तो फिर एक रिंग की वजह से आपने फील्ड निकाल दिया ये पॉइंट पी पर, और इस फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी बच्चों? ये जो रिंग मैंने कंसिडर की, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड पी पर निकाल तो दिया आपने, इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? अरे भाई पिछले डेरिवेशन में जब निकाला था तो पूरा समझाया कि साइन कंपोनेंट कट जाते हैं, टोटल क्रॉस वाले बचे हैं, कौन से पी से ओ की ओर जो आ रहे हैं वही सब ऐड हो जाते हैं। हुआ था नहीं पिछला डेरिवेशन? यस सर। तो पिछले डेरिवेशन में रिंग की वजह से पॉइंट पी पर जब आपने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला तो उसकी डायरेक्शन क्या थी? सर लॉन्ग पीओ। तो अभी भी वही होगी भाई। तो डी कितना आया जरा बोलेगा कोई? सर 2 GMX इंटू DXR अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो ठीक है। तो डी इक्वल टू आ रहा है 2GMR अपॉन ए स्क्वायर, तो ठीक है, तो कांस्टेंट हुआ, इट्स डी एट्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो अलाउंड पीओल भी लिख देना साइड में कॉमा करके। सो द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड net gravitational field at point P ठीक है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल डिस्क। तो इंटीग्रेट करें इसे। यस सर। तो E इक्वल टू क्या आएगा? 2GMR अपॉन ए स्क्वायर, तो बाहर हो गया बच्चों, इंटीग्रेट एच टी एट्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और एच कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर 0 से R तक। आर तक या ए तक? जो डिस्क आपने शुरू में मानी है उसका रेडियस ए है ना, यस सर। तो ए तक ही जाएगा। ठीक, अब ये सॉल्व करना है। अब ये कैसे किया जाए ये बताता हूँ। अब इस साइड में जगह बना के यहीं पर करता हूँ।
देखिए ऐसा करते हैं, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी। तो इसका डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर कर दो, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट भी तो हिल नहीं रहा है अपनी जैसे। एक्स स्क्वायर का 2x dx एक्स्ट्रा इक्वल टू dt। यस ठीक है ना? सो देख लीजिएगा, नोट बाद में करिएगा, फिर समझ में कुछ आना है नहीं। GMR/a², जरा पीछे देखिए क्या था, यही था एक्सप्रेशन। तो यस जहां सर। पर x dx लिखूं वहां क्या लिखूं आप? ऊपर न्यूमरेटर में x dx है, x dx की जगह क्या लिखना चाहिए? देखिए तो ऊपर वाली लाइन, dt/2। तो 2 बाहर ले आया मैं, ऊपर dt आ जाएगा। ठीक है, dt अपॉन नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t ले रखा है, सर तो t की t पावर। ठीक है ना? यस सर। ऐसा करो, टी स्क्वायर ले लो, तो 2t dt आ जाएगा, 2x टी, 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी हटा देता हूँ। तो अब कितना आएगा? टी स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर। तो टी स्क्वायर की पावर 3/2 कितना होता है? सर t की पावर 3। ठीक। अच्छा, जो अभी तक की लिमिट थी बच्चों, वो एक्स की लिमिट थी, क्योंकि उसमें dx लिखा था। यस सर। तो जब x से 0 था लोअर लिमिट, तो यहाँ ऊपर रख दो x से 0, तो टी आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा सबसे ऊपर वाले में, यहाँ पर। भाई तुम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना बेटा वैल्यू। यस तो सर। जब आप ऊपर पहले वाले में देखो ना, x से 0 था, 0 से a तक है। यस सर। अब क्या होगा यहाँ? तो x से जब 0 था तो देखो t कितना होगा, कितना होगा? अरे बोलो यार, जब x से 0 होगा तो t कितना होगा सबसे ऊपर वाली लाइन के आधार पे? R सर और जब x a होगा तो R square root of R ये square। क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिमिट हो जाएगी। तो अब आपके पास इक्वल टू 2GMR/a स्क्वायर, ये टी की पावर -3 है ऊपर जाके, टी की पावर -3 का इंटीग्रेशन t की पावर -2/-2। ठीक हो गया। तो टी की पावर -2 मतलब टी स्क्वायर नीचे ले आओ, -2 आर से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टू GMR/a², 2 से 2 कट जाएगा उसे। तो क्या आ जाएगा? माइनस टी की जगह ये रखोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो -1/t² का मतलब हो जाएगा +1/r²। सही है? मिस्टेक हो रही है? कैलकुलेशन करिए, बताइए क्या आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो रही है शायद, मुझे लगता है मुझसे।
हाँ, आप लोग भी नहीं बता रहे हैं क्या मिस्टेक हो रही है। आप लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा होगा, कहाँ से बताते। अरे भाई, एच से डी एच टी जो क्या रखना था। सर हम्म। अरे एच टी जो क्या रखना था। टू टी। ये तो है, एच टी जो टी डी टी रखना था। और हमने क्या रखा है केवल। सर टी टी। तो टी डी टी रखते तो एट टी कैंसिल हो जाता या नहीं। यस सर। यस सर। टी टी ट्यूब। अब ये कैलकुलेशन दो लाइन तो गलत हो गई ना, इतना तो। सोचिए क्या आना चाहिए अब तो और आसान हो गया, टी स्क्वायर हो गया नीचे, उसका इंटीग्रेशन करो, टी की पावर माइनस टू का कितना होता है। सर टी की पावर -1 अपॉन -1। गुड। तो E इक्वल टू जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर का -1/t, तो माइनस बाहर ले लो, 1/t फ्रॉम आर टू अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2g mr अपॉन ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और अंदर रखेंगे तो पहला आ जाएगा माइनस, नहीं, 1/रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1/r। माइनस माइनस हटा दो बाहर। E इक्वल टू जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर 1/r माइनस 1/रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है बच्चों आपके पास। चीजें ढंग से सीखनी है तो ये सब सीखना है, नहीं सीखना है 11th ही पास होना है केवल, तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर इक्वल टू 2 GMR नहीं है। हम्म। इक्वल टू टू हाँ, जी टू टू, सॉरी, टू भी आएगा लास्ट में। 2g इतना आएगा। आप चाहे तो आर से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2gm अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस कर सकते हैं आर अपॉन रूट दिस। तो इतना आ गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां तक क्लियर है ना। यस सर। यस सर। ठीक। तो आप लोग करो बच्चों, जरा मैं बार बार कह रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन में कोई बहुत ज्यादा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग, ना ट्रिग्नोमेट्री में, ना फिजिक्स में। अगर आप चाहते हैं कि जो पढ़ा रहा है उसका भी मोटिवेशन लेवल बना रहे कि यार आपको पढ़ा के बहुत फायदा है, आप सीख रहे हैं, तो मैं कुछ और चीजें भी लेके आऊंगा। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ज्यादा क्यों पढ़ाऊंगा। आप लोग खुद सोचिए ना। तो